अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लखब अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा। ऐ अकड़ के चलने वाले, ऐ नाशुक्र इंसान, ऐ दौलत के पुजारी, वो वक्त याद कर जब तू कब्र, उस वक्त कफन भी छीन लिया जाएगा। अब सबको छीन लिया गया, दौलत, बैंक बैलेंस, तेरी जायदादें, प्लाजे, गाड़ियां, घर, कोठियां, बंगले, सब कुछ यहीं रह गया। सिर्फ एक चादर कफन की लेके जा रहा है। लेकिन जब कब्र से उठाया जाएगा, ये कफन की चादर भी रह जाएगी, बरहना उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। ना पांव में जूते, ना सर पे पगड़ी, ना बदन पे कपड़ा, बुरहना उठाया जाएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना तो कांपने लगी। अर्ज़ की हुजूर, कब्र से बुरहना उठाए जाएंगे तो एक दूसरे से हया नहीं आएगी? फरमाया आयशा, मामला इससे भी आगे है। किसी को होश होगी तो हया आएगी, होश उड़े हुए होंगे, खौफे कयामत तारी होगा। कब्रों से यूं लोग उठाए जाएंगे। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। अब बोसिरा का जो मफहूम है, जो तर्जुमा और मानी है, वो तो रहे। बोसिरा का जो सोती आहंग है, जब बोलते हुए एक झटका लगता है तो कब्रों से उठते हुए लोगों की कैफियत मालूम करने के लिए बोसिरा का सोती आहंग ही काफी है। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। हुस्सिला के ऊपर जो तशदीद है, ये माने को कितनी खूबसूरती के साथ एक मुजस्सम पैकर में सामने ला रही है। अल्लाह फरमाता, फिर वो वक्त आएगा जो सीने में होगा वो तश्त अज़बाम हो जाएगा। आज आप मुझे नेक समझते हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूं, लेकिन मेरे सीने के अंदर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। ये मैं तकरीर चहक चहक के कर रहा हूं, इसके पीछे क्या है? मैं आपके दिल अपनी जानब मोड़ना चाहता हूं, आपकी जेबें खाली करना चाहता हूं, या मैं आपके सामने पाक और सुथरा और बड़ा जो है वो नेकोकार बनना चाहता हूं, या मेरा मकसद रिज़ाए इलाही है? ये मुझे पता है, आपको नहीं पता। आप कहां हैं, कहां खड़े हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूं, लेकिन आपको पता है कि हम कहां खड़े हैं। लेकिन कयामत के दिन ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर। और सूरा अत-तारिक में फरमाया, यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। उस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे और कोई ताकत नहीं होगी जो उन राजों को खुलने से रोक सकेगा। आज ताकतवर की बात नहीं खुलती और कमजोर की बात उछाल दी जाती है, लेकिन वो वक्त आने वाला है, यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। न जोर के बल पे, न जर के बल पे, न किसी और बल पे किसी काम को रोका जा सकेगा। हर शय तश्त अज़बाम हो जाएगी। वो कितना सख्त दिन होगा। ऐ दावरे हशर मेरा नामा-ए आमाल ना पूछ, इसमें कई पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो वो कितना सख्त दिन होगा। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लखबीर। बेशक उनका रब उस दिन उनसे खूब बाखबर होगा। वो आज भी बाखबर है, लेकिन आज कईयों को यकीन नहीं कि वो बाखबर है, लेकिन उस दिन सबको यकीन हो जाएगा कि मेरा रब इससे बाखबर है। जब पुरानी तस्वीरें चलना शुरू हो जाएंगी, जब सारी वीडियो सामने आ जाएगी, जिंदगी में जो जो किया, तन्हाई में, एलानिया, खुफिया, जहां जहां जो किया, दादे ऐश दी, सब कुछ तश्त अज़बाम होगा। सब कुछ जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होगा। कोई चीज भी तश्त अज़बाम होने से नहीं रह जाएगी। तो फिर बंदा कहेगा, ओहो, ये तो सब मेरे मालिक को पता था, लोगों की नजरों से छुप सका, रब की निगाहों से तो नहीं छुप सका। उसकी निगाहों से कौन छुप सकता है? ये यकीन आज अपनी रूहों में उतार लो, अच्छी तरह से जज्ब कर लो। गुनाहों से बचने का अक्सीर नुस्खा है ये यकीन कि मेरा रब मुझे देखा है। ये यकीन जब रूह में जम जाए, ख्यालों में उतर जाए, एतकाद का पुख्ता हिस्सा बन जाए, फिर बंद कोठड़ी में भी जुर्म नहीं हो सकता कि मेरा मालिक तो मुझे देख रहा है। आप देखते नहीं कि जब सातों दरवाजे बंद करके बुत के ऊपर मोटा कपड़ा डाल के जुलेखा बोली, है तलक यूसुफ, अब तो आ जाओ ना, अब तो कोई नहीं देख रहा। काला माज़ल्लाह, तो जनाबे यूसुफ ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। अल्लाह अकबर। तू दरवाजे बंद करके लोगों की नजरों से छुप गई है, और बेनूर आंखें रखने वाले इस पत्थर के बुत से भी हया करती है और उस पर भी पर्दा डाल लिया है।
जब तू इस झूठे खुदा से हया करती है, मैं सच्चे खुदा से हया क्यों ना करूं, जो सातवीं कोठड़ी में भी देखता है। इतनी रोशनियां बरसी कि गुनाह का तसव्वुर भी महाल हो जाए, तो ये यकीन कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ये इंसान की जिंदगी में नज्म पैदा करता है। बाप अपने बेटे को कोई बात कहे तो सादतमंद बेटे को गौर से वो बात सुननी चाहिए। उस्ताद या शेख अपने शागिर्द को कोई बात कहे तो उसे गौर से उस बात को समात करना चाहिए, चूँकि कहने वाला उसका बुजुर्ग है। लेकिन वो बुजुर्ग, वो शेख, वो उस्ताद अगर साथ कसम भी करे तो फिर और ज़्यादा मजमून की अहमियत हो जाती है कि ये कोई अहम मजमून था जिससे कबल कसम की जा रही है। अब यहाँ जो इरशाद फरमाया जाने लगा है उससे कबल मेरे रब ने रब हो के कसम की है। मेरा मालिक तो यूं भी कह देता तो काफ़ी था, लेकिन मजमून इतना अहम है कि उसको बयान करने से कबल मेरे रब ने कसम की, और फिर कसम भी एक नहीं की, 5 कसमें की। वल आदियात दबहा, कसम है उन घोड़ों की जब वो तेज दौड़ें तो उनके सीनों से आवाज निकलती है। राह हक में जिहाद के लिए जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनके सीनों से निकलने वाली आवाज अल्लाह को कितनी महबूब है कि उन घोड़ों की कसम की। फलमूरियात कदहा, और वही घोड़े जब बरक रफ्तारी से दौड़ते हैं और पथरीली जमीन में जब उनका गुजर होता है तो उनके पांव से लगी हुई खुरियों के टकराने से, पत्थरों से जो शरारे निकलते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मैं उन घोड़ों की कसमें करता हूं कि जिनके पांव से लगी हुई खुरियों के टकराने से पत्थरों से शरारे निकले। फिर इरशाद फरमाया फल मुगीरात सुबह, और वो घोड़े सुबह के वक्त जब हमला आवर होते हैं और दुश्मन के लश्करों को तख्त व ताराज करते हैं तो उन हमला आवर होने वाले घोड़ों की कसम। फ़असरन बिही नक़अ, और जब वो हमला आवर होते हैं तो उनकी सुमों से गर्द उड़ती है, तो अल्लाह फरमाता है वो गर्द उड़ाने वाले घोड़ों की कसम। फिर इरशाद फरमाया फ़वसतन बिही जमा, और वो बहादुर और दलेर घोड़े अपने सवार को लेकर के जब दुश्मन के कल्ब में घुस जाते हैं और जत्थों पर हमला आवर होते हैं तो मुझे घोड़ों की ये अदा भी अच्छी लगती है, तो मुझे उन घोड़ों की कसम। तो 5 कसमें की। कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं तो उनके सीनों से आवाज निकलती है। कसम है उन घोड़ों की कि जब वो पथरीली जमीन से गुजरें तो उनके पांव से लगी हुई खुरियों के टकराने से, पत्थरों से जो शरारे निकलें। कसम है मुझे उन घोड़ों की जो लश्करों को ताकत व ताराज करें। कसम है उन घोड़ों की जब वो हमला आवर हों तो गर्द उड़े, और कसम है उन घोड़ों की जो लश्करों के कलेजे चीर दें और आगे बढ़ जाएं और दुश्मनों के जत्थों पे हमला आवर हों। तो इन 5 किस्म के घोड़ों की मेरे रब ने कसम की है। अल्लाह अकबर। मेरे मालिक जात के घोड़े और तू उनकी कसमें करे, तो कहा कि ये घोड़े मेरे महबूब के गुलामों के हैं। अल्लाह अकबर। महबूब के गुलामों के घोड़ों के पांव से लगी हुई खुरियों के टकराने से, पत्थरों से जो शरारे निकले, रब को वो भी पसंद है। जरा गौर तो कीजिए। तो जात के घोड़े भी हों